जिंदा पीर की मशहूर करामात, वो वाक़यात जिन्हें सुनकर यकीन हिल जाए। कभी आपने सुना है कि एक बुजुर्ग ने जिंदगी के कई बरस जमीन पर लेटे बगैर गुजार दिए, या एक ऐसी वादी जो पहले निगम थी, पानी नहीं था, हरियाली किसी ने नहीं देखी। फिर वो बुजुर्ग आए और एक लम्हे में वो वादी बदल गई। आज हम बात करेंगे ऐसे वाक़यात की जिन्हें मरीदैन करामात कहते हैं। जी हाँ, जिंदा पीर साहब भी ऐसी शख्सियत थे। तो नाज़रीन, वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि आखिरी वाक़या ऐसा है जिसे सुनकर आप बोलेंगे, क्या वाकई ही। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नवीद और आज की वीडियो का मौजू है हज़रत शाह बरूफ सरकार जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें अमूमन जिंदा पीर साहब के नाम से भी जाना जाता है और जिनका दरबार गमगोल शरीफ ज़िला कोहाट में है। मरीदैन कहते हैं कि इनकी शख्सियत आंखों से नज़र आती थी, रूह पर असर छोड़ती थी और इनकी ज़िंदगी खुद एक दर्स थी। आज हम इनकी ज़िंदगी के चंद अहम पहलू देखेंगे, इब्तदा से लेकर इनकी मशहूर करामात तक। हज़रत साहब की वलादत सन 1912 में गाँव जंगल खैल ज़िला कोहाट पाकिस्तान में हुई। इनका ख़ानदान औलिया और सालिहीन के घराने से ताल्लुक़ रखता था, मादरी और अब्बा की दोनों तरफ से। छोटी उम्र में ही उन्होंने शबाना बेदारी, दिन में रोज़े रखने और अल्लाह के ज़िक्र में वक्त गुजारना शुरू कर दिया। हम कहते हैं कल से नमाज नाज़म कर लेंगे, और वो बच्चे थे तो यादगारी इबादत में मसरूफ़ रहते। फिर एक लम्हे पर इनकी रूहानी तरबियत मज़ीद आगे बढ़ी और उन्होंने अपने मुर्शद हज़रत कासम साहब मोड़ा शरीफ से तरबियत ली। इस तरह इनकी शख्सियत में गैर मामूली झलक नज़र आने लगी। मरीदैन बताते हैं कि इनकी आंखों में रोशनी थी, चेहरे पर नूर था। जिंदगी के एक मरहले पर हजरत साहब ने फौज में दर्जी का काम किया था। यूनिफॉर्म के साथ इबादत और जिक्र जारी रखा। फिर 1952 में उन्होंने पहली बार हज की सआदत हासिल की। हज के बाद एक रूहानी हदायत आई कि वो कोहाट के इलाके में वादी गमगोल शरीफ की तरफ रजू करें। हम हज के बाद फ़ोटो लेंगे, पोस्ट करेंगे। और वो कह रहे थे, अब ठहरो, एक ऐसी वादी जहां इंसान भी नहीं आते। इस मरहले ने इनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। वो इबादत, जिक्र और मराक़बा की राह पर मुकम्मल तौर पर खड़े हो गए। वो वादी गमगोल शरीफ इससे पहले मजलूम और बेआबाद थी। पानी का सिलसिला नहीं था, हरियाली मान पड़ी थी। लोग कहानियों में किस्से बताते थे कि वहां सिर्फ चोर छुपा करते थे, लेकिन हजरत साहब की आमद ने वो वादी बदल दी। रवायत है कि उन्होंने वहां ठिकाना बना लिया, मराकमे में बैठ के जिक्र शुरू हो गया। मुरीदैन बताते हैं कि पानी आया, हरियाली बढ़ी और दरबार कायम हुआ। हम कहते हैं कि प्लांट लगा लें, वो कह गए थे, बोल लो अल्लाह का नाम, देखो जमीन बोलेगी। इसी तरह गमगोश शरीफ ने रूहानी मरकज़ की शक्ल इख्तियार की और इनका लक़ब जिंदा पीर बन गया। अब आते हैं इन वाक़यात की जानिब जिन्होंने लोगों को हैरान और मुरीदैन को सरगर्दा कर दिया। रवायत ये है कि उन्होंने बहुत बरसों तक ज़मीन पर लेटने का रवाज नहीं अपनाया, यानी आराम कम, जिक्र ज़्यादा। हम कहते हैं कि 1 घंटे की नींद पूरी कर लेंगे। वो कह गए थे, नींद जिक्र है, नींद खुद ब खुद आ जाएगी। गमगोश शरीफ की वादी पहले बेआबाद थी, फिर जिक्र और बरकत के बायस पानी से भर गई। हरियाली ने चेहरा दिखाया। मुरीदैन कहते थे कि ज़मीन बोली, शुक्रिया जिंदा पीर साहब। हम कहते हैं हवा नहीं चल रही, वो कहते थे जिक्र करो, हवा खुद बोलेगी। रवायत के मुताबिक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में या रूहानी वास्ते फरमान जारी किया कि हजरत साहब गमगोल शरीफ में ठहर जाएं, और पहाड़ पर इनका नाम लिखा हुआ दिखाया गया था। हम कहते हैं पहाड़ पर जाना मुश्किल है, वो कह गए थे, अभी तुम पहाड़ देखोगे और पहाड़ कहेगा सलाम। इस वाक़े से वो मुकाम मज़ीद रूहानी बन गया। मुरीदैन की तादाद बढ़ी, करामात का किस्सा आम हुआ। हजरत साहब सिर्फ बुजुर्ग ना थे, बल्कि उन्होंने हजारों दिलों को अल्लाह और रसूल की तरफ माइल किया।
ان کی سب سے بڑی کرامت مریدین کے مطابق یہ ہے کہ وہ دلوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ مریدین بتاتے ہیں کہ ان کی محفل میں قدم رکھا تو ویسا سکون قلب ملا کہ جیسے ہر فکر ختم ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں سٹریس ہو گیا، وہ کہتے تھے پیچھے کھڑے ہو، ذکر شروع ہو جائے گا، سٹریس غائب۔ مزید یہ کہ ان کی تحریک غمگوش شریف سے باہر بھی پھیل گئی، برطانیہ، دبئی، امریکہ تک۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ عظیم شخصیتیں صرف اپنی حاضری سے نہیں بلکہ برکت اور اثر سے بھی اثر کرتی ہیں۔ حضرت صاحب نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کیا کہ استقامت معجزہ سے بڑھ کر ہے۔ اس قول میں معجزہ بہتر ہے پر استقامت اس سے بھی بڑی ہے۔ یہ سبق ہر اس انسان کے لیے ہے جو رونق ذکر، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا شوق عمل کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ معمولی مقام جب اللہ کی رضا کے لیے ہو تو نورانی مرکز بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں صرف کرامات دکھائیں گے، وہ کہتے تھے پہلے خود کو بدل لو پھر کرامت بولے گی۔ دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ حضرت زندہ پیر صاحب نے صرف کرامات نہیں دکھائے بلکہ ایک اعلیٰ روحانی مشن کے لیے اپنی ذات وقف کی۔ ان کی زندگی، عبادت، ذکر، مریدین اور وہ مقام غمگوش شریف سب ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر ایمان، عمل اور محبت ہو تو چھوٹا مقام بھی چمک اٹھتا ہے۔ اب میں آپ سے درخواست کروں گا، نیچے کمنٹ کریں کہ آپ کو کون سا واقعہ سب سے حیران کن لگا۔ اگر آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھی تو لکھیں اللہ زندہ پیر کی رحمت کرے، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پرسنلی میسج کر کے حضرت زندہ پیر کے بارے میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں تاکہ میں ان کے بارے میں مزید ویڈیو بنا سکوں۔ اللہ کرے کہ آپ کا دل زندہ رہے، آپ کی زندگی میں برکت آئے اور آپ اللہ اور رسول کی محبت میں مزید قدم بڑھاتے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔